हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एकादशी व्रत का पालन करना बहुत ही आवश्यक है और जो भक्त भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एकादशी का व्रत रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपने निर्जला एकादशी का बहुत सुंदर वर्णन मुझे सुनाया। कृपया मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताइए कि इसका क्या नाम है, इसकी क्या कथा है और इस एकादशी के बारे में सब कुछ बहुत ही विस्तार से मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण ये उत्तर देते हैं कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, आपने जिस एकादशी के बारे में मुझसे पूछा, अब मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूं। कृपया ध्यान पूर्वक इसका श्रवण कीजिएगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। ये एकादशी सभी प्रकार के पापों से मुक्त करने वाली है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। और हे राजाओं में श्रेष्ठ, ये एकादशी जो व्यक्ति इस भव सागर में मेटीरियल एग्जिस्टेंस में डूब रहा है, उसे इस मेटीरियल एग्जिस्टेंस भव सागर से निकालकर आध्यात्मिक जगत तक ले जाने वाली है। अब मैं आपको इस एकादशी से संबंधित कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। अलकापुरी नामक स्थान के राजा कुबेर हैं, जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष खजांची हैं। कुबेर जी शिव जी के दृढ़ भक्त हैं और उन्होंने अपने एक सेवक हेममाली को माली के कार्य में नियुक्त किया है। जो हेममाली है ये भी एक यक्ष है कुबेर जी की तरह, लेकिन ये अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही कामुक है। हेममाली की पत्नी का नाम स्वरूपवती है, जिसकी बहुत सुंदर, बड़ी और मोहित करने वाली आंखें हैं। हेममाली की ये सेवा थी कि रोज उनको मानसरोवर नामक तालाब पर जाना था, वहां से पुष्प इकट्ठे करने थे ताकि कुबेर जी उन पुष्पों से शिव जी की सेवा कर सके। रोज हेममाली ये सेवा क्या करते थे, लेकिन एक दिन अपनी पत्नी के साथ भोग में इतना लिप्त थे कि वे कुबेर के धाम आना भूल गए। जिस समय हेममाली अपनी पत्नी के साथ संभोग में व्यस्त थे, उस समय कुबेर शिव जी की पूजा शुरू कर चुके थे। पूजा करते समय जब उन्होंने देखा कि पुष्प नहीं है, तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने अन्य सेवकों को भेजा कि जाओ देखो हेममाली कहां पर है। सेवकों ने आकर कुबेर को बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ संभोग में इतना व्यस्त है कि वे आपकी सेवा नहीं कर पाया। इस प्रकार से सेवा में बाधा आने के कारण कुबेर जी बहुत ही क्रोधित थे। उन्होंने बाकी यक्षों को, अपने बाकी सेवकों को भेजा कि जाओ हेममाली को बुला कर लाओ। हेममाली जब आ रहे थे तो उनके मन में बहुत ही भय था। वो बहुत डरे हुए थे क्योंकि वे जानते थे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जब हेममाली पहुंचे कुबेर के सामने तो कुबेर जी इतना क्रोधित थे, उनकी आंखें एकदम लाल थी। उन्होंने बोला हेममाली को कि तुमने धर्म के सारे नियमों को तोड़ा है, तुम चलते फिरते अपराधी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि तुम्हें कोढ़ का रोग हो जाए, तुम्हें कोढ़ सहना पड़े और साथ ही तुम अपनी प्रिय पत्नी से अलग हो जाओ। तुम्हारा सिर्फ एकमात्र साथी रहे, वो है दुख। हे मूर्ख व्यक्ति, तुरंत इस स्थान को छोड़कर चले जाओ और निम्न योनियों में जाकर कष्ट सहो। यह श्राप मिलते ही हेममाली का उसी समय अलकापुरी नामक स्थान से पतन हो जाता है और उससे कोढ़ का रोग हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक घने जंगल के बीच में पाता है, जहां पर उसे अपनी बीमारी के कारण बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। अपने दिन को व्यतीत करता है दुख में, कष्ट में, और रात को दर्द के मारे सो भी नहीं पाता। सर्दी गर्मी उसके इसी कष्ट में बीतते हैं, लेकिन फिर भी उसे अपनी पिछली जन्म की याद रहती है। उसे याद रहता है कि उसे क्या गलती हुई थी जिस कारण से उसे ये श्राप मिला है। इस प्रकार से वह कष्ट सहता रहता है और इधर उधर भटकता रहता है, कभी जंगलों में, कभी पर्वतों पर। लेकिन सौभाग्य से एक दिन हेममाली को एक बहुत ही महान संत, जिनका नाम मार्कंडेय ऋषि है, उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में बहुत ही शांति पूर्वक बैठे होते हैं और उनके शरीर से जो कांति निकल रही होती है, जो तेज निकल रहा होता है, वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्रह्मा जी के शरीर से कांति और तेज निकलता है। हेममाली सोचता है कि उससे बहुत जघन्य पाप हुआ है, अपराध हुआ है, इसलिए वह मार्कंडेय ऋषि के पास नहीं जाता, दूर से ही उनके दर्शन करता है, उन्हें प्रणाम करता है और उनसे प्रार्थना करता है। मार्कंडेय ऋषि जब देखते हैं इस कोढ़ी व्यक्ति को, तो मार्कंडेय ऋषि उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी इतनी दुख भरी स्थिति होने का क्या कारण है। हेममाली बहुत ही दर्द की स्थिति में और बहुत ही शर्म से बताते हैं कि मैं यक्ष हूं, मैं कुबेर का सेवक हूं, लेकिन मेरे से ये गलती हुई कि मैंने अपनी सेवा में लापरवाही की, अपनी पत्नी के मोह में मैं इतना पागल हो गया था कि मैंने अपनी सेवा त्याग दी। इस कारण से कुबेर ने मुझे श्राप दिया है, जिस कारण से मेरी ये दुर्दशा हो गई। लेकिन मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे आपके दर्शन होने का लाभ प्राप्त हुआ है। कृपया आप मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए, एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूं, क्योंकि आपके जैसे ऋषि, आपके जैसे भक्त वत्सल होते हैं। आपकी कृपा से कोई भी असंभव कार्य, कोई भी कष्ट तुरंत खत्म हो सकता है। इसलिए हे ऋषियों में श्रेष्ठ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी रक्षा कीजिए। मार्कंडेय ऋषि जब इस प्रार्थना को सुनते हैं हेममाली की, तो उनके हृदय में बहुत ही दया आ जाती है। मार्कंडेय ऋषि हेममाली को कहते हैं क्योंकि तुमने सत्य का पालन किया है, मुझे सब कुछ सत्य बताया है, इसलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हें बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का अगर तुम सख्ती से और भक्ति से पालन करोगे, तो जो श्राप के प्रभाव से तुम दुख भोग रहे हो, ये श्राप विफल हो जाएगा। मार्कंडेय ऋषि के इन वचनों को सुनकर हेममाली का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की, और जिस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि ने बताया था, उसी प्रकार से उन्होंने इस एकादशी व्रत का पालन किया, जिसके पालन करने मात्र से हेममाली का जो श्राप था वो खत्म हुआ और उन्हें वापस अपने यक्ष का देह प्राप्त हुआ। इसके बाद वे अपने लोक अलकापुरी लौट गए, जहां पर अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुशी पूर्वक रहने लगे। श्री कृष्ण अंत में युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से मैंने तुम्हें इस पवित्र योगिनी एकादशी के बारे में बताया, जो बहुत ही शक्तिशाली है और मंगल प्रदान करने वाली है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करेंगे, उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का लाभ प्राप्त होगा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन भक्ति पूर्वक करेंगे, स्वयं एकादशी देवी ऐसे व्यक्ति के पापों को नष्ट कर देंगी और उन्हें पुण्यवान व्यक्ति बना देगी। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, उसकी कथा और महिमा का वर्णन किया है। एकादशी तिथि बहुत ही पावन तिथि है। जो भी भक्त भक्ति में आगे प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, चाहे वे शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी हो या कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, लेकिन महीने में इन दोनों एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। फास्टिंग का, व्रत का मतलब केवल ना खाना या कम खाना नहीं होता। फास्टिंग का मतलब है फास्टिंग फॉर बॉडी एंड फीस्टिंग फॉर सोल। इसका मतलब जो भक्ति के अनुकूल कार्य हैं, ऐसे कार्य जिनसे भक्ति में प्रगति होती है, जैसे हरिनाम जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भक्तों का दर्शन करना, श्री विग्रह के दर्शन करना, भक्तों से श्रवण करना, इन अनुकूल कार्यों को बढ़ाना चाहिए। और जो प्रतिकूल कार्य हैं, जैसे आवश्यकता से अधिक सोना, व्यर्थ की बातें करना, इन कार्यों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से अनुकूल का पालन करके और प्रतिकूल को त्याग कर हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तो आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।